इसकी माँ का ठुकाई ठुकाई ठुकाई। चर्म सुख और आर्ट बालाजी या फिर उल्लू ऐप में से कोई भी कंटेंट उठा के देख लो, बस इसी टॉपिक के ऊपर में जो है ये लोग घूमते रहते। वैसे जो भी बोलो यार, एडिक्शन तो है। एडिक्शन मीन्स अगर आप अकेले हो या फिर आप बैचलर हो और आपके पास में बहुत सारा टाइम है तो ये खुराफाती चीज आप कर सकते हो। मतलब ये कंटेंट आप देखने के लिए मजबूर हो सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, खास करके अपना हाथ जगन्नाथ वाले बंदे दिल थाम के बैठो, बताएंगे कहानी, बताएंगे क्या है। देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई उल्लू ऐप, ऑल्ट बालाजी, Z5 के ऊपर में और भी अलग अलग तरह के कंटेंट, Z5 के सभी कंटेंट नहीं, अलग अलग तरह के कंटेंट जो कि आपको कुछ और ही परोसती है, उसकी अगर बात की जाए तो याद दिलाती है वो सारे क्राइम नॉवल या फिर वो सारे मैगजीन जिसके ऊपर में बस बड़े से पोस्टर लगे होते थे, जिसको देख करके लोग सातवें आसमान पे हुआ करते थे और उसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ते थे। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो कुछ मजे ली जाए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा रोस्ट वोस्ट जैसा कुछ बनाया जाए, लेकिन इसकी माँ क्या कैसा लगता मैं ही रोस्ट हो गया यार। तो चलो यार सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। चरम सुख, देखो इस लाइन से ही आपको समझ में आ जा रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है। और इसका जो है इतना सारा एपिसोड निकल चुका है, ये तो भाई मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने फाइनली जो है एक एपिसोड देखा है जिसका नाम है आटे की चक्की या चक्की का आटा, मुझे नहीं पता। तो देखो कहानी ये रहती है कि एक घर में दो बहू है और एक बड़ी है एक छोटी है। क्या बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो है एक ससुर भी है और इसमें जो पति है ना बॉस, वो रह रह करके गांव से बाहर चला जाता है काम के सिलसिले में और आता है काफी महीनों के बाद से। तो भाई जब पति आता है तो एकदम रगड़ पट्टम जैसा होता है भाई, वो हो जाता है। पर उसके बाद का क्या, समझ रहे हो ना यार, वो अंदर वाली वासना उसका क्या होगा। तो भाई भाभी जो है पहले अपने बीच वाली उंगली से काम चला रही होती है, उसके बाद से जो है ले आते हैं घर पे एक चक्की आटा, मतलब जिसमें आटा बनता है, मतलब शायद गेहूं डालोगे तो आटा निकल जाएगा, ऐसा कुछ मशीन ले आता है ससुर, ठीक है, ताकि उसकी बहू को इतना काम ना करना पड़े। अब मैं सोच रहा था कि भाई इसके ऊपर में क्या कहानी बन सकती है। सोचो, आप जरा सोचो कि वो चक्की आटा जो है, मतलब उस मशीन में जस्ट एक वॉशिंग मशीन जैसा चीज है, उसमें क्या ही बन सकता है। लेकिन नहीं, हमारे क्रिएटर के पास में बहुत बड़ा दिमाग है। मतलब बेलन नहीं डालेंगे, बंबू नहीं डालेंगे, ककड़ी खीरा गया तेल देने के लिए, वो मशीन डालेंगे अंदर में। माँ का मशीन समझ से बाहर है। ठीक है, बंदी खड़ी होती है और उसके बाद से अपना जो मेन पावर पॉइंट है उसमें जाके टच करती है, और टच करने के बाद में मुझे नहीं पता वो कौन से सातवें आसमान पे पहुंच करके मजे ले रही होती है। यकीन मानो भाई, वो मशीन, मतलब एक चीज हो सकता है कि वाइब्रेटर जैसा काम कर रहा हो, कि मशीन धड़ 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 चल रहा है और उसकी वाइब्रेशन से भाभी जान को मजा आ रहा हो। हाँ, हो सकता है। तो भाई भाभी जो है आधी रात को, दोपहर को जब मन करता छुप छुपा करके साड़ी के अंदर में बड़ा वाला वाइब्रेटर डाल लेती है, मतलब मशीन, वो आटा, मतलब चक्की आटा। अब इसके बीच में आता है एक भोसड़ी वाला चचा, मतलब सीरियसली चचा है वो, हाँ उस भाभी का चचा है। तो भाई वो आकर के चुपके देख लेता है। अब अगर देखो, अगर कोई औरत अकेले में अपना चर्म सुख ले रही है, उससे इस भोसड़ी वाले चचा को क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, उनको लेना देना है। वो आकर के धमकी देता है, मैं जाके सबको बता दूंगा। भाभी जान को वैसे एक चीज तो समझ में आना चाहिए ना, कि अगर ये भोसड़ी वाला चचा जाके किसी को कुछ बता भी देता है तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो किसी और के साथ थोड़ी ना यार, मशीन के साथ में कर रही थी। और दुनिया भी इस बात को समझती कि पति अगर 3-4 महीना बाहर रहता है तो मशीन से अगर काम चलता है तो किसी के बाप का क्या जाता है। लेकिन नहीं, भोसड़ी वाले चाचा को चाहिए था भोसड़ा। सॉरी। तो भाई वो बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, जाके मत बताओ आप। तो बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद से जो है शुरू हो जाता है। पहले जाता है ब्लाउज में हाथ, फिर पेटीकोट में हाथ, फिर धीरे धीरे जो है बहू नंगी हो जाती है और फिर उसी मशीन के ऊपर में खड़े होकर के दे पिलमपाल। एक बात मुझे बताओ यार, क्या उस मशीन को जो है जलन नहीं हो रही जिसके हम रोज मजे लेते थे? आज वो मेरे ऊपर में चढ़ के किसी और के साथ मजे ले रही है, वो भी किसी बुढ़ाऊ के साथ। पता नहीं यार। देखो कहानी आगे जब बढ़ती है तो पता चलता है उसी चर्म सुख का मजा जो है ना, उनकी बड़ी भाभी भी ले रही होती, मतलब उसके बड़े वाले जो, क्या बोलते हैं यार रिश्ते में, मतलब उसके पति के बड़े वाले भाई की बीवी, भाभी हो गई, जो भी है, ननद जो भी है। तो भाई वो भी जा करके खोल खाल करके भाई मशीन में लग जाती है। साला कोई मुझे बताए इस मशीन में ऐसा क्या चर्म सुख मिल रहा है। मतलब मशीन तो हिल रहा है ना, तो आप जाके वॉशिंग मशीन भी हिला करके ले सकते थे। हाँ, आप चाहो तो फ्रिज के पीछे में जाकर के वो जो मोटर हिलता है उसमें भी ले सकते थे, लेकिन आटे की चक्की के ऊपर में ही क्यों? तो देखो आप लोगों को सबसे बेटर कैरेक्टर कौन सा लगा, भाभी की भाभी या फिर
भोसड़ी वाले चचा। अब देखो कहानी में आगे जाकर के उसका ससुर भी उसके साथ में लग जाता या नहीं यह मुझे नहीं पता, क्योंकि तब तक मेरी आत्मा निकल चुकी थी। अबे सालों कुछ और मत सोचना, मेरा जो सब्र का दामन था ना वो छूट नहीं फट चुका था, तो भाई मैंने छोड़ दिया, नहीं देखा। आगे की स्टोरी अगर किसी ने देखी है तो यार कमेंट करके जरूर बताना। और उन ठरकियों और अपना हाथ जगन्नाथ वालों से भाई एक ही गुजारिश है, आई एम वेरी सॉरी अगर आपने यहाँ तक वीडियो इस उम्मीद में देखा है कि ओ ये कुछ दिखाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। और माई ग्रैंडफादर डजंट लव पुस्सी। आई नो इट वॉज अ वेरी बैड ट्राई, लेकिन जितना भी था जैसा भी था भाई बता दिया मैंने। अब जा करके आप अपना भी चरम सुख लो, नहीं लेना है तो भाई आपकी मर्जी। तो हे गाइस, दैट वाज माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस वेब सीरीज। आपका क्या कहना है, आपने अगर देखा तो जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख करके बताना कि भाई आपको भी कुछ ऐसे चाहिए। क्या चुतिया मचा रहा हूं मैं, ऐसे कंटेंट का भी